लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब किस्से उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के हवाले से, रहनुमाई के हवाले से और बेहतरीन मालूमात से मुज़य्यन वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। इस प्लेलिस्ट की 19वीं वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले एक पैगाम कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो देखिए जी, पहली मालूमात, पहला सवाल जो भी कहें, देखिए जी, हाजी बगलूल मुंशी सज्जाद हुसैन का तख्लीक करदा किरदार है। हाजी बगलूल किसका तख्लीक करदा किरदार है? मुंशी सज्जाद हुसैन का, ठीक है जी। दास्तान से अफसाने तक एक किताब का नाम है, दास्तान से अफसाने तक, और ये किताब है सैयद वक़ार अज़ीम की। लगे हाथों आप ये भी बता दें कि उनकी और कौन सी कुतुब के मुतल्लिक़ आप जानते हैं। अगर पेपर में ये सवाल आ जाए, उनकी किसी किताब के मुतल्लिक़ आ जाए, क्योंकि बड़े बेहतरीन मुसन्निफ़ रहे हैं और उनकी किताबें उर्दू अदब के तलबा के लिए मशअल राह की हैसियत रखती हैं, तो आप उनकी और किन कुतुब के नाम जानते हैं तो ज़रूर बताएँ। दामन तर होना, इससे क्या मुराद है? इस मुहावरे से क्या मुराद है? गुनहगार होना, दामन तर होना, गुनहगार होना। वो है ना किसका, गालिबन दर्द का शेर है कि तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ लें तो फरिश्ते वज़ू करें, इसी तरह है गालिबन। तो तर दामनी से मुराद यही है गुनहगारी पर, ठीक है। तो दामन तर होना से मुराद क्या है? गुनहगार होना। मुला वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह और उसकी महबूबा मुश्तरी की दास्तान मोहब्बत पर लिखी। यानी किसने लिखी कुतुब मुश्तरी मसनवी? मुला वजही ने लिखी। इसका मौजू क्या है? एक मोहब्बत पर लिखी गई दास्तान है, और वो मोहब्बत किसकी है? कुली कुतुब शाह और उसकी महबूबा मुश्तरी। कुली कुतुब शाह के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सी अहम बातें जानते हैं? 2-3 तो बताएं कमेंट्स में। रुबाई के लिए 24 औज़ान मखसूस हैं और ये सिर्फ़ बहरे हज्ज़ में लिखी जाती है। ये वो मखसूस पॉइंट्स हैं जो रुबाई के हवाले से ही अहमियत रखते हैं। और कोई सिन्फ़ आपके जहन में है तो बताइए जिसमें ये तख़सीस की गई हो कि जी ये 24 या 25 या इतने औज़ान में लिखी जा सकती है। हर सिन्फ़ हर वज़न में लिखी जा सकती है गालिबन, लेकिन ये वाहिद सिन्फ़ है जिसके लिए 24 औज़ान मुक़र्रर हैं, ठीक है जी। और बहर का नाम भी आपके सामने आपको बताया गया। 0 से 1 तक ये नावल है। 0 से 1 तक किसका लिखा हुआ नावल है? मिर्ज़ा अतहर बेग का लिखा हुआ नावल है 0 से 1 तक। तो पेपर में अगर ये सवाल आ जाए कि 0 से 1 तक क्या है तो आप कहेंगे नावल है। फिर अगर कहा जाए सवाल कि ये किसका नावल है तो आप कहेंगे मिर्ज़ा अतहर बेग का नावल है। खालिदा हुसैन का नावल कागज़ी घाट 2002, जबकि बानो कुद्सिया का नावल हासिल घाट 2005 में शाया हुआ। अब देखिए, दो मिलते जुलते नाम हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो तलबा होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा जो कागज़ी घाट है, अच्छा जी जी बिल्कुल घाट के उन्वान से नाम याद तो किया था बानो कुद्सिया का, ये बस उनका ही होगा। नहीं, ये उनका नहीं है, उनका है हासिल घाट, ठीक है जी। कागज़ी घाट जो है वो खालिदा हुसैन का नावल है। दोनों अलग अलग सन में लिखे गए हैं और मंजर आम पर आए हैं, शाया हुए हैं। मीर अकबर आबाद में पैदा हुए और उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। उनका मदफन भी लखनऊ में मौजूद है, ठीक है जी। तो मीर को दबिस्तान दिल्ली का, यानी उनकी शायरी में जो खुसूसियात हैं उसके हवाले से क्यों कहा जाता है कि उसमें दहलवियत का रंग मौजूद है और उस तहज़ीब की अक्कासी मौजूद है? ये आप मुझे बताएं कमेंट में। आबे गुम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की मारूफ़ किताब है। किसकी किताब है जी? आबे गुम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की मारूफ़ किताब है। आप इनकी 3 और किताबों के नाम मुझे कमेंट्स में बताइए। मारूफ़ अफ़साना जग्गा बलवंत सिंह की तख्लीक है। बलवंत सिंह
मारूफ अफसाना जग्गा के लिखने वाले हैं। इनके नावल भी हैं जी, बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत फसादात के हवाले से लिखे हुए नावल हैं। तो आपको अगर कोई नाम याद है, कोई पढ़ा, एक तो जो शख्स मुताला नहीं करता ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे नाम जो है वो याद नहीं रख पाता। लेकिन अगर आप मुताला करते हैं, आपने मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा ना जगह, तो आपके अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए। तो जब आपने अफसाने का उन्वान पढ़ा जगह, तो फ़ौरन आप गूगल पर जाएं और जगह लिखें और ये जो अफसाना आ जाए तो आप इसे पढ़ लें। एक अफसाना पढ़ने में कितना टाइम लगता है? यकीनी तौर पर कम टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हमेशा के लिए वो अफसाना आपके जहन में रह जाएगा, उसके किरदार जहन में रह जाएंगे। और अफसाना निगार का ये कैसा मशवरा है, तो अमल कब करेंगे भाई आप लोग? आपका ही फ़ायदा है। ठंडा गोश्त मंटो का अफसाना है। हमेशा पढ़ते हैं कि मंटो का अफसाना है, ठंडा गोश्त के किरदार कौन से हैं, पस मंज़र क्या है, मरकज़ी ख़याल क्या है, ख़ुलासा क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए इस अफसाने को आज पढ़ डालिए। दोज़खी के उन्वान से इस्मत चगताई ने अपने बड़े भाई अज़ीम बेग चगताई पर खाका लिखा। बहन ने भाई पर खाका लिखा और उसका उन्वान क्या रखा? दोज़खी। उर्दू खाकी के हवाले से ये बड़ा अहम खाका है। अच्छा जी, एक वसीयत की तामील, ये भी एक बड़ा अहम और मारूफ खाका है और सिलेबस का भी हिस्सा रहा है। इस उन्वान से, यानी एक वसीयत की तामील के उन्वान से, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम पानीपती पर खाका लिखा। इस्तिलाहात बनाने के हवाले से वहीदुद्दीन सलीम लाजवाब थे और उसके अलावा शेर भी कहते थे और उर्दू के बड़े नामवर प्रोफेसर थे। किस यूनिवर्सिटी में? हैदराबाद दक्कन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन में जी। तो नूर ख़ान और नामदेव माली मौलवी अब्दुल हक के मारूफ खाके हैं। बाज़ लोग कहते हैं नामदेव माली, ठीक है जी। तो मारूफ खाके हैं कौन कौन से? नूर ख़ान और नामदेव माली। किसके? मौलवी अब्दुल हक के। इसरार अहमद जासूसी नावल निगार इब्ने सफ़ी का असल नाम है। इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या है? इसरार अहमद, ठीक है जी। शेर देखिए, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। ये शेर, ये मकबूल व मारूफ शेर मिर्ज़ा गालिब का है। अब मुझे आपने बताना ये है, एक तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसकी तशरीह क्या होगी। तशरीह तो खैर करना मुश्किल है कमेंट में, लेकिन आप इसका मतलब ही लिखेंगे तो बहुत से लोग समझ जाएंगे कि इस शेर में गालिब क्या कहना चाह रहे हैं। और ये भी बताइए कि किस अदीब की, किस किताब का नाम इस शेर में दिया गया है। तो ये भी पूछा जाता है ना कि फ़लाँ जो किताब का नाम है वो किस शायर के शेर से लिया गया है। तो इसमें आप के हवाले से ये भी रहनुमाई मौजूद है। मायूसी को कुनूतियत जबकि उम्मीद को रजायत कहा जाता है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि रजायत की बात आए तो उम्मीद की बात हो रही है, कुनूतियत की बात आए तो समझिए मायूसी की बात हो रही है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि उन्हें हकीमुल उम्मत किसने कहा? 1963 में लाहौर से शाया होने वाले रिसाले फ़नून अहमद नदीम कासमी की इदारत में निकलता रहा। ये जो रिसाला था फ़नून, ये अहमद नदीम कासमी के इदारत में निकलता था। 1963 में लाहौर से इसका इजरा हुआ। ज़िंदा रूद, ये उन्वान आपने सुना है। इस उन्वान से डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपने वालिद अल्लामा इकबाल की मुफस्सिल सवानें लिखी। बताइए ये सवानें कितनी जिल्दों पर मबनी है और ज़िंदा रूद इसका नाम क्यों रखा? कहाँ से लिया जावेद इकबाल ने ये नाम और ज़िंदा रूद का मतलब क्या है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। कैसे? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मिस्टर गूगल मौजूद हैं। आप टिकटॉक देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, कभी पढ़ने के हवाले से गूगल का इस्तेमाल किया कीजिए और गूगल से पढ़ने के हवाले से पूछिए कि ज़िंदा रूद का मतलब क्या है। उनसे पूछिए कि कहाँ से ये नाम लिया डॉक्टर जावेद इकबाल ने, और जावेद इकबाल ने ये जो सवानें लिखी, इस हवाले से गूगल साहब आप क्या जानते हैं, तो आपको खातिर खा मालूमात मिल जाए।
जाएगी। तो जी ये आज की वीडियो थी, 20 सवालात हमने आपके साथ शेयर किए और इसी सिलसिले की अगली वीडियो आएगी और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।